हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का इंग्लिश में ऐसे राइटिंग लिखना सीखेंगे, वो भी ट्रिक हिंदी और इंग्लिश दोनों में। वो चाहे आपका सीबीएसई के स्टूडेंट हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, चाहे वो आर्ट्स लिया हो, चाहे वो साइंस लिए हो, चाहे वो कॉमर्स लिए हो, ये तीनों क्लास सब्जेक्ट के लिए जो महत्वपूर्ण है। इंग्लिश तो सभी तीनों कोर्स में आता है। तो आज हम लोग ऐसे लिखना सीखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये हम लोग का है। ये हम लोग आज 18 नंबर क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों कितना नंबर आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं? आज हम लोग 18 नंबर मार्क्स जो है आज क्लियर करेंगे 12th क्लास में। दोस्तों आपको इंग्लिश में जो है ऐसे लिखना हम लोग सीखेंगे कि ऐसे जो है कैसे लिखा जाता है और किस तरह के ऐसे लिखेंगे तो हमारे पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इतने जो सारे हम लोग लिखे हैं इनमें से कोई ना कोई आपको एक ज़रूर देता है ऐसे लिखने के लिए। दोस्तों आपको मन में एक बात आती होगी कि ऐसे हम लोग किसे कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे हम लोग निबंध होता है। ऐसे का अर्थ क्या होता है? निबंध होता है। ऐसे का अर्थ क्या होता है? निबंध होता है। दोस्तों निबंध जो है ना आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देता है। तो दोस्तों हम लोग एक ऐसे चीज़ को लेकर आए हैं जिसमें आपका हिंदी भी क्लियर हो जाएगा और इंग्लिश भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ऐसे को लिखना देखेंगे, ऐसे लिखना सीखेंगे कि ऐसे को लिखते कैसे हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आगे से आगे शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को दिखाइए और अपने दोस्तों में इसको बांटिए कि आज हम लोग 18 नंबर का जो है आज ऐसे क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि क्यों ना हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ लेकर आया जाए, जिसमें जो है हम लोग 18 नंबर हिंदी और इंग्लिश में क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले ऐसे लिखना देखेंगे कि कैसे ऐसे को लिखते हैं। ऐसे हम लोग अगर इंग्लिश में सीखते हैं ना तो हम लोग को हिंदी भी क्लियर हो जाएगी और इंग्लिश भी क्लियर हो जाएगी। तो क्यों ना हम लोग इस ट्रिक को देखें और कैसे ऐसे लिखा जाता है ना दोस्तों, उसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। दोस्तों एक नंबर में है कोविड-19। दोस्तों क्या है? कोविड-19 आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लिख सकते हैं। यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का उपयोग। ए विलेज फायर, एक गांव का मेला। करप्शन, भ्रष्टाचार। एजुकेशन, शिक्षा। इन्वायरमेंट, पर्यावरण। पॉल्यूशन, प्रदूषण। कंप्यूटर। तो दोस्तों ये चीज़ जो है हम लोग का, इनमें से कोई आपको एक ऐसे लिखने पे आपको मिल जाएगा। तब आप दोस्तों कहिएगा ये सभी चीज़ें जो हम लोग क्यों लिखे हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेडिंग। देखिए आप हेडिंग जब लिखिएगा तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। जब आप हेडिंग लिखिएगा ना तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, यानी 1 नंबर मिलने वाले हैं। तो आप कहिएगा दोस्तों कि हम लोग हेडिंग शीर्षक कैसे लिखेंगे, कैसे हमको पता चलेगा हेडिंग और टाइटल जो है शीर्षक वो क्या है। तो दोस्तों ये जितने भी सारे आपको दिखाई दे रहा है ना, सभी जो क्या है ये आपके हेडिंग ही है। कोविड-19 हो गया, ये जितने भी हम सर्कल बना रहे हैं, जो एक आपको ये घेर रहे हैं, आपको ये दिख रहा है, तो ये सभी हमारा क्या है? हेडिंग ही है। ये हमारा सभी क्या है? हेडिंग है। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि हेडिंग क्या है। देखना है दोस्तों ये सब आपका क्या हेडिंग है। जितने भी हम घेरे हुए हैं वो सब आपका क्या है? हेडिंग है। तो हेडिंग आपको लिखना टेंशन ही नहीं है कि हेडिंग हम कैसे लिखेंगे। तो आपको जो जिसके बारे में कहेगा लिखने के लिए ना, उसको आप हेडिंग दे सकते हैं। दूसरा आता है इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन लोग अपने तरीक़ा से देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है हम लोग को अलग तरीका होता है। इंट्रोडक्शन में दोस्तों क्या होता है कि अपना परिचय बता देता है। हिंदी में इसको हम लोग परिचय कहते हैं दोस्तों। तो इंट्रोडक्शन में लोग पूछता है
तो हम लोग अपना नाम, पिताजी के नाम और जो है अपना घर और जो है हम लोग अपना क्या काम करते हैं दोस्तों ये बताते हैं। तो इंट्रोडक्शन का मतलब ही होता है, अगर आप किस कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए तो सबसे पहले आपको आपका नाम पूछा जाता है, आपके पिताजी का नाम पूछा जाता है, आपका एड्रेस पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों आप उस कंपनी में क्यों गए हैं काम करने के लिए वो भी आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। तो यही हमारा होता है परिचय। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंस महत्व पे। तो दोस्तों महत्व जो है हम लोग को, मान लीजिए उस कंपनी में जा रहे हैं तो क्यों कंपनी में गए, कुछ तो कुछ ज़रूर वहाँ पे महत्व है। पैसा ज़्यादा होगा, नहीं सैलरी ज़्यादा होगी इसके लिए वहाँ पे गए होंगे, यहाँ पे वर्कर के लिए अच्छी व्यवस्था होंगी इसलिए गए होंगे, नहीं बहुत तरह की जो है वहाँ पे हम महत्व दे। वहाँ पे प्रॉफिट, अब उससे हम लोग को क्या लाभ है, नहीं दोस्तों आप प्रॉफिट भी लिख सकते हैं या करेक्शन भी लिख सकते हैं जिसको हम लोग सुधार कहते हैं। उसके बाद से दोस्तों उसमें क्या लाभ और हानि है दोस्तों उसको लिख सकते हैं, या दोस्तों सजेशन बता सकते हैं। अगर आपको हानि उसमें दिख रही है तो आप हानि लिखिएगा, नहीं तो दोस्तों आप सजेशन भी लिख सकते हैं उसके उपाय। तो दोस्तों आज हम लोग ये 5 नंबर आज क्लियर कर लिए कि जब भी आपको आएगा तो सबसे पहले आप हेडिंग दीजिएगा। हेडिंग देने के बाद आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देने के बाद दोस्तों इम्पोर्टेंस लिखना है, महत्व लिखना है, उसमें से क्या क्या चीज़ जो है आप उसके बारे में अधिक जानते हैं दोस्तों, उससे क्या लाभ है, प्रॉफिट है तो लिख सकते हैं। अगर ज़रूरी नहीं है कि उसमें लाभ हो तो आप लिखिएगा, नहीं होगा तो आप उसको करप्शन लिख सकते हैं, उसमें सुधार आप लिख सकते हैं। अगर उसमें हानि हो रही है, मान लीजिए इसमें से कोई भी चीज़ आ गया तो उसमें आपको हानि पता है कि उसमें हानि आएगा तो हानि लिख सकते हैं। अगर दोस्तों हानि नहीं आएगा तो आप सजेशन भी लिख सकते हैं।